प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता निबंध के 9वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यदि भाषा के शब्दों का प्रयोग जनमानस के बीच नहीं होता तो वे शब्द सर्वप्रचलित नहीं हो पाते और अत्यंत सीमित रह जाते हैं, जिससे भाषा की आधुनिकता प्रभावित होती है। अतः शिक्षित वर्ग एवं सरकार का यह दायित्व है कि वे भाषा के प्रचार एवं प्रसार की उचित व्यवस्था करें। गद्यांश देखें। यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखें। पंडितों, विद्वानों, आचार्यों, अध्यापकों, दिमागी कसरत, मानसिक व्यायाम। व्याख्या देखें। लेखक का विचार है कि भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यदि भाषा के नवीनीकरण के कार्य में लगे विद्वानों और अध्यापकों के केवल मानसिक व्यायाम तक ही नए शब्द रह जाएं, वे समाज तक नहीं पहुंच सकें, तो भाषा गतिशील नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा का सीधा संबंध जनता से है, लोगों से है, उनके बीच बातचीत से है और यह तभी संभव है जब भाषा की अभिव्यक्ति इतनी सरल हो कि वह लोगों के बीच संवाद स्थापित कर सके। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। उद्गम स्थल, उत्पत्ति का स्थान। अड़े रहे माने पड़े रहे, रुके रहे। कुठाराघात, घातक परिणाम, घातक चोट। लेखक कहता है कि यदि भाषा का निर्माण जहाँ पे हो रहा है वे शब्द वहीं पड़े रह जाएं, वहीं रुके रह जाएं और उनका प्रयोग आम जनमानस में न किया जाए तो भाषा की आधुनिकता का जो उद्देश्य है उसके परिणाम बड़े घातक होंगे, अर्थात वह आधुनिक नहीं बन पाएगी। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य दृश्य, विज्ञान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर हैं। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मत व असम्मत के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का दायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। सम्मत माने सहमत। लेखक कहता है कि यूरोपीय देशों में भाषा के प्रचार प्रसार के लिए श्रव्य और दृश्य साधनों के अलावा वैज्ञानिक कथा और कहानियों का भी निर्माण किया गया है, जिससे जनमानस में वे सर्वप्रचलित हैं। किंतु भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथाएं न के बराबर हैं। किसी भी विधान की सफलता के लिए जनता की सहमत या असहमत बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि जनता में उसके प्रति सहमति है तो वह विधान, वह व्यवस्था आगे चल पड़ती है और यदि असहमति है तो उसे आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। और यह दायित्व शिक्षित वर्ग एवं सरकार का होना चाहिए कि वह भाषा के प्रचार प्रसार का दायित्व अपने कंधों पर लें और उसे आगे बढ़ाएं। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यावहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। मानकीकरण, मानक रूप स्थिर करना, यानी भाषा को मानक तब कहा जाता है जब वह इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि उसका वह रूप शुद्ध माना जाए। तो मानकीकरण, भाषा का मानक रूप स्थिर करना। लेखक कहता है कि भाषा को आधुनिक बनाने के लिए
हमें व्यवहारिक रूप में भाषा के मानक रूप को स्थिर करना होगा, साथ ही उसमें जो लिपि संबंधी कमियां हैं उन पर भी सुधार करना होगा, क्योंकि लेखन में यदि लिपियों के आकार प्रकार अलग अलग होंगे तो लोग उस वर्ण को उसी रूप में नहीं समझ पाएंगे, अतः उनका भी एक व्यवस्थित रूप हमें बनाना होगा। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। लेखक कहता है कि भाषा का प्रयोग और उपयोग करने के साथ ही इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढना होगा, अन्यथा भाषा को आधुनिक बनाने के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। इन पर आधारित प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता तथा लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उसका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। उत्तर, लेखक का कहना है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। इसका सीधा संबंध आम जनमानस से है और इसके प्रयोग से है। यदि किसी भाषा में निर्मित होने वाले शब्द केवल कोश की ही शोभा बने रह जाएं, उनका आम जनमानस में प्रचलन न हो, तो इसके पीछे का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, या यूं कहें कि इसके परिणाम घातक होंगे। तीसरा प्रश्न, नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। उत्तर, नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर वे प्रचलन से बाहर हो जाएंगे और उनके निर्माण के उद्देश्यों पर कुठाराघात होगा। चौथा प्रश्न, भाषा का सीधा संबंध किससे है। उत्तर, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है, अर्थात भाषा के शब्द तभी तक जीवंत रहेंगे जब तक जनता में उनका प्रयोग होता रहेगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न, कुठाराघात और मानकीकरण शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, कुठाराघात और मानकीकरण शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ शब्द डालें, दूसरी तरफ अर्थ। शब्द के नीचे लिखें कुठाराघात, अर्थ के नीचे घातक परिणाम। शब्द के नीचे लिखें मानकीकरण और अर्थ के नीचे मानक रूप स्थिर करना। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने समझ लिया होगा। अब भाषा और आधुनिकता के 10वें और अंतिम भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।